नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में विषय हिंदी के अंदर अपने चौथे अध्याय का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कवि बिहारी के दोहे का अध्ययन करेंगे। मैं दोहे का उच्चारण करता हूँ, आप सस्वर सुनेंगे। उसके बाद दूसरी बार में सस्वर वाचन भी साथ में करेंगे। नाची अचानक ही उठे भिनु पावस मन मोर, जानत हो नंदित करी यह देसी नंद किशोर। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोर, जानती हो नंदित करी यह देसी नंद किशोर। आप भी मेरे पीछे पीछे अनुकरण वाचन करेंगे। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करो, जानती हो नंदित करी यह देसी नंद किशोर। बहुत अच्छा। अब कुछ इस श्लोक में से हम कुछ कठिन शब्दार्थ हैं हमारे लिए। नाची, नाची कहते हैं नाचना को। बिनु, बिनु यानी बिना। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। नंदित यानी आनंद। दिशी यानी दिशा। नंद किशोर यानी श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। अब हम इस श्लोक के लिए यदि प्रसंग और संदर्भ लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि ये प्रसंग के अंदर प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। और जब हमें संदर्भ देना होगा तो लिखेंगे इस दोहे में कवि अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता का परिचय देने का प्रयास कराया है। व्याख्या हम सुनेंगे। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी ये ग्रीष्म ऋतु में भी अचानक वन के मोरों की ध्वनि को सुनकर, वर्षा ऋतु के अंदर अचानक वन के अंदर जो मोर होते हैं, मोरों की जो आवाज़ को सुनकर, ध्वनि को सुनकर गोपी कहती हैं कि वनों में ये मोर नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। अर्थात वनों में ये जो मोर है वो बिना ही वर्षा ऋतु के नाच उठे हैं, अचानक ही नाच उठे हैं। बिनु पावस मोर, पावस कहा है वर्षा ऋतु को, बिनु यानी बिना, वर्षा ऋतु के बिना ही, वर्षा ऋतु के बिना ही ये वनों के अंदर ये जो मोर हैं वो वन मोर यानी वन के मोर हैं जो वो अचानक ही उठे। नाच ही अचानक ही उठे यानी नाचने के लिए अचानक ही उठे हैं। अर्थात इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो घनतुल्य शरीर है या घनश्याम का जो शरीर है, नंद किशोर हैं, नंद के जो नंदन हैं वो उन्हें दिखाई देने लग गए हैं। यानी उनको दिखाई देने के कारण से वो आनंदित होकर उनके आगमन में वो बहुत प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। भाव ये हैं, जानती हो नंदित करी, यानी उनको नंद यानी नंदित, नंद आनंद, नंदित का मतलब आनंद, यानी उनका ये जानकर वो आनंद हो रहे हैं कि यह देसी नंद किशोर, ये जो श्री कृष्ण है, घनश्याम है, उनके शरीर को देखकर और वो आनंद हो रहे हैं। और उनको इस लग रहा है कि ये जो घनश्याम है वो घनश्याम इस दिशा में अपने आगमन की ओर आगमन हो रहे हैं, इसलिए वो उनका जो इस प्रकार से जानकर वो आनंदित होकर नाच रहे हैं। ऐसा इस प्रकार का इसमें कवि बिहारी ने भाव रखा है। अभी हमारे सामने
इसके जो व्याख्या है वो इस प्रकार से हैं, आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में भी अचानक वन के मोरों की जो ध्वनि होती है उसको सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि ये जो वो मोर हैं वो बिना वर्षा ऋतु आए ही नाच उठे हैं। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। ये वन के जो मोर हैं वो बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक ही नाच उठे हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो गणतुल्य जो श्याम शरीर वाले जो नंद है, जो नंदन है, वो इस दिशा से को अपने आगमन से आनंदित कर रहे हैं, आनंदित कर दिया है। उनके आने का ऐसा भाव लगकर वो आनंदित होकर नाच उठे हैं। भाव ये है कि श्री कृष्ण जो घनश्याम हैं वो ऐसे जो घनश्याम यानी बादलों के समान जो सांवले रंग के दिखाई देने वाले हैं, उनके शरीर को देखकर ये जो मोर हैं वो ब्रह्म में हो गए हैं और ब्रह्म में होकर वो वर्षा ऋतु, ऐसा लग रहा है कि उनको वर्षा ऋतु महसूस होने लग गई है और वो मगन होकर नाच रहे हैं। ऐसा कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस दोहे के अंदर यदि विशेष के रूप में हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ एक आया है नंदित। नंदित शब्द का अर्थ होता है आनंद, और दूसरा आया है नंद किशोर, यानी नंद किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया। तो नंदित तथा नंद किशोर जो शब्दों का जो साथ साथ प्रयोग हुआ है, वहाँ कृष्ण के नंद किशोर नाम को सार्थकता देने का प्रयास किया है कवि ने। इसके अंदर उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, साथ ही गोपियों की जो मनोभावनाएं हैं वो जो आनंदित हो चुकी है, उसके भावों का वर्णन इस दोहे के अंदर कवि ने किया है। अगला हमारे लिए जो दोहा है वो है लिखन बैठी जा की छपी, लिखन बैठी जा की छवि, गही गई गर्भ गुरूर, भय न के ते जगत के चतुर चितेरे कूर। फिर से आप सुनेंगे, लिखन बैठी जा की छवि, गही गई गर्भ गरूर, भयन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर। आप भी दोहरान करेंगे पीछे। लिखन बैठी जा की छवि, गही गई गर्भ गुरूर, भयन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ है हमारे लिए। लिखन बैठी, लिखन बैठी यानी लिखने के लिए बैठे, यानी चित्र बनाने के लिए बैठे या लिखने के लिए बैठे हैं। जा की यानी जिसकी, छवि कहते हैं छवि को, सुंदरता को। गही गई, गही गई यानी धारण कर कर। गर्भ, गर्भ कहते हैं गर्व को, और गुरूर कहते हैं अहंकार को। भयन कहते जगत के, भय यानी हो गए, कहते यानी कितने, जगत यानी संसार, चतुर चितेरे कूर, चितेरे यानी चित्रकार, और कूर का अर्थ हो गया यहाँ मूर्ख से संबंध हो गया है। अभी इस कठिन शब्दार्थ के बाद में हमें जब सप्रसंग व्याख्या करनी होती है तो प्रसंग और संदर्भ लिखना होता है। तो प्रसंग के अंदर तो हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत दोहा है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों रचित दोहे हैं, उनसे लिया गया है। साथ ही जो संदर्भ देना होगा, यानी ये जो आपके सामने अभी दोहा है, इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है वो लिखना है संदर्भ में। तो हम लिखेंगे, इस दोहे में कवि किसी नायिका के क्षण क्षण बदले जाने वाली छवि का, क्षण क्षण में बदली जाने वाली छवि का वर्णन कर रहा है, ऐसा लिख सकेंगे। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी? तो व्याख्या में देखो कवि क्या कहना चाहता है, लिखन बैठी जा की छवि, गही गई गर्भ गरूर। यानी कवि कहता है कि इस
अपूर्व जो सुंदरी हैं, जो सौंदर्य से युक्त हैं, नायिका हैं, इसका छवि चित्र बनाने के लिए, इसका जो चित्र बनाने के लिए, सुंदर नायिका का जो सौंदर्य वर्ण का जो चित्र है उसको बनाने के लिए न जाने कितने गर्विले और गई गई गर्भ गुरूर, यानी इसको बनाने के लिए कितने गुरूर वाले लोग व्यक्ति आ गए, गर्विले व्यक्ति आए। भयन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर, यानी ऐसे ऐसे गर्विले और अहंकारी चित्र आए, परंतु सब चतुर चितेरे कूर, सभी अपनी चतुरता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन सारे कैसे हो गए? चितेरे कूर। चितेरे यानी ये सारे चित्रकार मूर्ख, असफल होकर सिद्ध हुए हैं। यानी इस सौंदर्य रूपी नायिका के जो सौंदर्यता की जो छवि का जो चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्विले अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सभी मूर्ख या असफल होकर सिद्ध हुए। तो भाव यह कहना है कि इस सौंदर्यता की जो सुंदरता है, इसकी छवि पल पल बदलती जा रही है। लिखने बैठी जहाँ की छवि गई गई गर्भ गुरूर, यानी जब चित्रकार इसकी छवि बनाने के लिए बैठते हैं तब उसकी जो छवि है, उसका जो सौंदर्यता है वो तब बदल जाती है। इसलिए चित्रकार चित्र नहीं बना पाते हैं। जैसे ही चित्रकार चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही चित्र की ये जो सुंदरी होती है वो अपनी छवि, अपनी सौंदर्यता को बदल देती है। इस कारण से उनकी जो बनाने की जो चित्र बनाते हैं तो उसकी छवि उनसे नहीं मिल पाती है। इसलिए कितने भी महान चित्रकार आ गए, लेकिन उन चित्रकारों के गर्व को, अहंकार को इसने चूर कर दिया है। चतुर चितेरे कूर, उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। फिर से सुनेंगे। कवि कहना चाहता है कि ये जो अपूर्व सुंदरी हैं, नायिका है, उस नायिका के चित्र बनाने के लिए लिखने बैठी जा की छवि, यानी लिखन का मतलब लिखने का है या चित्र बनाने का है। जब भी उनके चित्र बनाने के लिए बैठे, गई गई गर्भ गुरूर, तब उसने अपने इस छवि को बदल लिया है, जिसके कारण से कईयों के गर्भ को गुरूर कर दिया, गर्भ को, उसके गर्व को असफल कर दिया है। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, न जाने कितने लोग इस संसार में आए या इस चित्रकार आए जो इनकी छवि बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उन सब के गुरूर को, उनके सब के घमंड को, अहंकार को यहाँ पर चकनाचूर कर दिया है। ऐसा इसका व्याख्या होगी। विशेष के रूप में हम लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर सुंदरता की परिभाषा का प्रयास किया गया है, और नायिका की जो क्षण भर में जो छवि, सुंदरता की जो छवि है वो बदल रही है, इसका यहाँ सुंदर चित्रण किया है। साथ ही लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कह सकते हैं गई गई में पुनरुक्ति और गई गई गर्भ गुरूर में अनुप्रास, ऐसा अलंकार और दिखता है, वह प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं। अभी हमारा जो अगला जो श्लोक होगा वो इस प्रकार से रहेगा। इसका आप एक बार व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में लिखने के लिए। कवि कहता है कि इस अपूर्व सुंदरी जो नायिका हैं, इसकी सौंदर्य छवि का जो चित्र बनाने के लिए न जाने कितने ग्रविले या अहंकारी चित्रकार आए, परंतु वह सब क्या हो गए? मूर्ख या असफल सिद्ध हो गए। भाव यह है कि ये जो सुंदरी हैं या रमणी हैं, इसकी सुंदरता की जो छवि है वो पल पल में बदलती रहती हैं। इस तरह से इसका चित्र कोई भी बना नहीं पाता है, और जैसे ही वो चित्र उस सुंदरी का मिलान करते हैं तो उसमें उनकी भिन्नता दिखाई देने लग जाती है। इसलिए कई महान चित्रकारों का चित्रकार होने का जो गर्व था, अहंकार था, वो भी चूर हो गया है।
इस तरह से इसका अर्थ और भावार्थ होगा। अगला हमारा जो दोहा है इसको सुनेंगे। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। फिर से सुनेंगे। जीने पट में जुलमुली झलकली ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। आप भी बोलने का प्रयास करेंगे। जीने पट में जुलमुली जलकली ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। इस श्लोक से कुछ कठिन शब्दार्थ है आपके सामने। यहाँ पर आया है जीने। जीने यानी महीन, छोटे छोटे जीने जीने जो बोलते हैं उसको। पट यानी वस्त्र, पट यानी वस्त्र। जुलमुली, जुलमुली कहते हैं कान के आभूषण होते हैं उनको, जो हिलता हुआ दिखाई देता है, जुलमुल चिलमिलाता रहता है। झलकती कहते हैं झलकने को। ओप यानी ओपना या चमकना, सुंदरता। अपार अत्यंत। सुर तरु, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष के नामक वृक्ष जो हो, जहाँ जिस पर सारी इच्छाएं अपनी पूर्ण हो जाती है, ऐसा जो कल्प वृक्ष होता है उसको कहा गया है। मनु यानी मानव। सिंधु यानी समुद्र। लसती यानी शोभित। और सपल्लव पत्तों से युक्त, सपल्लव पत्तों से युक्त। डार यानी डाली। ऐसा कठिन शब्दार्थ है हमारे सामने। और प्रसंग के अंदर हम लिखेंगे। ये प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के द्वारा रचित दोहों में से लिया गया है। और संदर्भ में हम लिखेंगे इस दोहे के अंदर कवि बिहारी ने महीन वस्त्र धारण करने वाली एक नायिका के द्वारा कानों में पहने गए जो झिलमिली हैं, आभूषण हैं, उसका वर्णन यहाँ पर इस दोहे में किया है। इसकी व्याख्या को समझेंगे। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार। इसमें कवि कहता है कि एक जो नायिका है, ये नायिका है, इस नायिका द्वारा पहने गए महीन वस्त्रों में से, जीने पट में से, जीने वस्त्रों में से जुलमुली नामक जो आभूषण है, वो उसकी झलकली यानी झलकती आभूषण है, उसकी जो अपार चमक है, ओप अपार, जो इसकी जो ओप है या चमक है वो अपार है यानी बहुत अधिक है, और उसकी जो चमक की जो अपार है वो झलकती हुई दिखाई दे रही है। और कैसी लग रही है? ऐसी लगती है सुर तरु की मनु सिंधु में, मानो समुद्र के जल में, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार, यानी समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों भरी डाली होती है, और वो जो हिलती हुई जो शोभा देती है, उसी प्रकार से उन जीने कपड़ों में, महीन कपड़ों में, जो कान के अंदर पहना हुआ जो आभूषण है झुलमुली, उसकी चमक बहुत ही अपार है, ऐसा कवि कहना चाहता है, अपनी व्याख्या में ऐसा समझाना चाहते हैं। इसके अंदर हम विशेष में, ये हम आपके सामने स्क्रीन पर इसकी व्याख्या है, आप ठीक से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेष के रूप में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने जिन्हें वस्त्रों में जो वस्तुएं होती हैं, जिन्हें वस्त्रों में से जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, उनकी जो बड़ी सुंदरता का चित्रण इसमें किया गया है। और साथ ही यहाँ पर इसमें कल्प वृक्ष द्वारा कल्प वृक्ष का वर्णन किया, जिसके माध्यम से कल्प वृक्ष में मांगने वाली सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसा एक सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। साथ ही यहाँ पर दोहे में जुलमुली झलकती में अनुप्रास अलंकार आया है। इस प्रकार से कुछ विशेष बातें इसके अंदर हमें लिखनी चाहिए ताकि परीक्षा में अच्छे एक अंक आ सकते। अगला हमारा जो श्लोक है वो इस प्रकार से है।
कहत रटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैननु ही सो बात। फिर से सुनो। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैननु ही सो बात। आप भी पीछे पीछे दोहरान करेंगे। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैननु ही सो बात। कुछ कठिन शब्दार्थ इसमें से। कहत कहते हुए, कहते हैं। नटत नटते हुए या मना करते हुए। रीजत यानी खींचते हुए। रीजत मिलात यानी मिलाते हुए। खिलत खिलत यानी खिलते हुए, प्रसन्न होते हुए, गदगद होते हुए। लजियात लज्जित होते हुए। भरे भरे यानी लोगों से भरे हुए। भवन भवन यानी भवन। नैनन यानी नेत्रों से। शोभ यानी से। ये आपके सामने व्याख्या है। इसके प्रसंग के अंदर हम वही लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के द्वारा रचित दोहों में से लिया गया है। इसके अंदर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि एक दूसरे के जो आँखों में जो बात करते हैं और प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं और खींचते हैं, इनका सुंदर चित्रण इस दोहे की व्याख्या में किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हूँ सो बात। कवि कहते हैं कि ये जो दोनों नायक नायिका हैं, वो लोगों के भरे हुए भवन में, लोगों से के भरे हुए भुवन में यानी संसार में, भुवन में मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं। और वो जो अपनी भावनाएं हैं उनको कैसे करते हैं? अपने नेत्रों के हाव भाव द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी ये आंखों से बात करते हैं तो कभी असहमति भी प्रकट करते हैं। कभी अपनी आंखों से कहते हैं, कहते हैं। कहत यानी कहते हैं, नटत यानी नटते हैं, रीजत यानी रीझते हैं, खीजत यानी कभी खींचने का लगते हैं, मिलत कभी स्नेह से मिलते भी हैं और मिलने के बाद खिलते भी हैं, और कभी आंखों ही आंखों में वो लजाते हुए भी दिखाई देते हैं। ये सारे जो सारे भाव और क्रियाएं हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों से भरे घर में ये केवल अपने किससे करते हैं? नेत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार का इसका अर्थ होगा। हम विशेष के रूप में इसमें लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर नायक नायिका के द्वारा नेत्रों ही नेत्रों में आपस की जो बातचीत है उसका सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर संयोग से श्रृंगार रस का उपयोग हुआ है, श्रृंगार रस आया है। साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार का भी चमत्कार किया गया है और यहाँ पर सुंदर भाव विभाव का चित्रण हुआ है। इस प्रकार से हम उनमें कुछ विशेष बातें इसमें लिखेंगे। इस दोहे में से हमारे कुछ कठिन शब्दार्थ होंगे, उनको आप करेंगे। अगले भाग में हम छठा भाग पढ़ेंगे। नमस्कार।